Welcome back to my YouTube channel A1 Coaching. As we know that we will provide you parts of pronoun. तो हमने आपको अभी तक कितने प्रोनाउन पढ़ाए हैं? 5. कौन कौन से? पर्सनल, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव और इम्पेटिव. आज हम बताएंगे आपको प्रोनाउन. इंडिफिनिट प्रोनाउन होते क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम. कोई भी चीज हो, निश्चय ना हो. अनिश्चय यानी कि जैसे कि कोई भी वस्तु हो या कोई पर्सन हो, ठीक है, वो निश्चय नहीं है, कायम है, वो अनिश्चय, जिसे अपन जानते नहीं. या कोई भी कुछ भी हो, जैसे हम आपसे कहें कोई भी अध्ययन कर सकता है, यानी कि मालूम नहीं है कि अध्ययन कौन कर रहा है, ठीक है. तो हम आपको बताएंगे कि इंडिफिनिट प्रोनाउन होते क्या हैं. अगर आपने हमारी वीडियो जो हमने अभी तक प्रोनाउन की वीडियो डाली है, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर वीडियो को देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि सबके पास वीडियो पहुंचे और हमारा भी मोटिवेशन बढ़े. क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, इसीलिए हमारा भी मन थोड़ा वीडियो बनाने का नहीं करता. क्योंकि हम 3-3, 4-4 दिन में एक वीडियो डाल रहे हैं. अगर आप वीडियो को पूरा देखें तो हम प्रतिदिन आपको एक नई वीडियो देंगे, ठीक है. तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें. चलिए देखते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन. इंडिफिनिट प्रोनाउन को हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम. जैसे कोई भी चीज निश्चय ना हो तो हम आपको बताएंगे इंडिफिनिट प्रोनाउन बनते कैसे हैं. सबसे पहले इंडिफिनिट प्रोनाउन बहुत ही बड़ा प्रोनाउन है, तो हम आपको अलग अलग वीडियो में अलग अलग टाइप से, अलग अलग प्रकार से बताएंगे. क्योंकि अगर हम एक ही वीडियो में पूरा बता दें तो आपको समझ में नहीं आएगा. तो हम आपको कैटेगरी बांट के अलग अलग कैटेगरी में हम आपको समझाएंगे. चलिए देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन बनते कैसे हैं. चलिए देखिए, तो हम आपको बताएंगे इंडिफिनिट प्रोनाउन कैसे बनते हैं. इन 7 चीजों से हम अपने इंडिफिनिट प्रोनाउन बनाएंगे. चलिए देखते हैं. जैसे कि somebody, anybody, everybody, nobody. someone, everyone, someone, anyone, everyone, no one. something, everything और anything, nothing. तो इन्हीं 7 चीजों से हम अपने इंडिफिनिट प्रोनाउन बनाएंगे. चलिए देखिए. somebody, somebody, anybody, anybody, everybody, nobody. आपको रटने की जरूरत नहीं है, ना याद करने की जरूरत है. इन 7 चीजों से हम अपने 12 इंडिफिनिट प्रोनाउन बनाएंगे. तो हमने आपको बता दिए 4. कौन कौन से? somebody, anybody, everybody, nobody. अब हम बनाएंगे कौन से? somebody, anybody, everybody, nobody. someone, anyone, everyone और nobody. someone, anyone, everyone and no one. 4 हमारे ये हो गए. और अब बनाएंगे हम कौन से? समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग. ये हमारे 12 इंडिफिनिट प्रोनाउन है. इंडिफिनिट प्रोनाउन होते तो और भी है, लेकिन हम आपको इस वीडियो में इतने ही इंडिफिनिट
प्रोनाउन बताएं, क्योंकि अगर हम आपको पूरे इंडिफरेंट प्रोनाउन बताएं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और आप वीडियो में आपको समझ में नहीं आएगा। हम आपको अलग अलग कैटेगरी में इंडिफरेंट प्रोनाउन बताएंगे। चलिए देखते हैं। अब हम इनको हिंदी में जानते हैं कि इनको हिंदी में क्या कहते हैं। चलिए, तो आपको पता चल गया होगा कि हमने इंडिफरेंट प्रोनाउन कैसे बनाए। देखिए, आपको ये 7 चीजें याद रखना है। कौन कौन सी? सम, एनी, एवरी, नो और बडी, वन, थिंग। इन 3 चीजों से आपको ये 12 इंडिफरेंट प्रोनाउन प्राप्त होंगे। तो हमने आपसे कहा समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन। समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। इसी से हमारे 12 इंडिफरेंट प्रोनाउन बन गए। तो हम आपको बताएंगे कि कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे समबडी और समवन वाले जो हैंगे प्रोनाउन, ये यूज होते हैं पर्सन के लिए। किसके लिए यूज होते हैं? पर्सन के लिए। और ये हमारे 4 इंडिफरेंट प्रोनाउन हैं, ये होते हैं हमारे थिंग्स, यानी कि वस्तुओं के लिए यूज होते हैं। ठीक है। और हमारे जो समबडी वाले जो प्रोनाउन है और समवन वाले प्रोनाउन है, तो ये होते हैं हमारे ग्रुप के लिए यूज, और ये होते हैं आउट ऑफ ग्रुप। यानी कि जब ग्रुप वाली बात चले तो समबडी का प्रयोग करते हैं, मतलब बड़ी वाले का प्रयोग करते हैं। और जब आउट ऑफ ग्रुप वाली बात चले तो हम समवन या एनीवन या एवरीवन या नोवन इसका प्रयोग करते हैं। चलिए जानते हैं। तो इनके एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि इनका प्रयोग कैसे करें। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन से प्रोनाउन पर्सन के लिए यूज होते हैं और कौन से प्रोनाउन वस्तुओं के लिए यूज होते हैं। और आपको ये भी जानकारी लगी, आप ये 7 चीजें अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यही हमारी 7 चीजें हैं, इन्हीं से हमने ये 12 इंडिफरेंट प्रोनाउन बनाए। क्योंकि अगर आपको ये मालूम होगा तो आप ये बना सकते हैं, वरना ये नहीं बना सकते। क्योंकि अगर हम वैसे इनको सीखें तो ये भूल जाएंगे, लेकिन इन 7 चीजों से हम इन्हें बना सकते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं कि बड़ी और वन वाले कैसे यूज होते हैं। तो हमने आपको बताया कि जिसमें बड़ी लगाओ वो ग्रुप की यूज होते हैं और जिसमें वन लगाओ वो आउट ऑफ ग्रुप के लिए यूज है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएंगे कि somebody has stolen my pen। ठीक है। somebody has stolen my pen, यानी कि किसी ने मेरा पेन चुराया है। यानी कि अब ये बात, अगर किसी ने पेन चुराया यानी कि क्लास में किसी ने पेन चुरा लिया, तो वो काय की बात हो गई? ग्रुप वाली। अगर हम आपसे कहें कि someone has stolen my cell phone, someone has stolen my cell phone in market। तो सब मार्केट, अब मार्केट में तो कोई पता नहीं है ना, मार्केट में कोनो ग्रुप वाली बात चल रही, कोई भी हो सकता है, किसी कोई भी चुरा सकता है आपका सेल फोन। ठीक है। तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? समवन। और अगर ग्रुप वाली बात चल रही हो तो हम क्या लगाएंगे? समबडी। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझ में आएगा। somebody has stolen my pen in क्लास, यानी कि किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। किसमें? क्लास में। तो क्लास में क्या होता है? क्लास में बच्चे रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रुप। और हम अब अगर आपसे कहें कि someone has stolen my cell phone in मार्केट, यानी कि बाजार, यानी बाजार में किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। यहाँ क्या लगाएंगे? somebody की जगह someone। तो आपको पता चल गया होगा कि somebody और someone का प्रयोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है। अब हम आपको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग प्रकार से एग्जाम्पल देंगे। चलिए देखते हैं इनका यूज कैसे करें, हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे। somebody, someone। somebody और someone को हिंदी में कहते हैं कोई। क्या कहते हैं इसको? कोई। यानी कि हम जैसे कहें कोई सो रहा है। क्या है? कोई सो रहा है। somebody is sleeping। कोई सो रहा
है। somebody is sleeping, कोई सो रहा है। somebody is sleeping। और अगर somebody यानी कि कोई सो रहा है तो हम इसमें somebody भी लगा सकते हैं और someone भी लगा सकते हैं। अब दोनों में से हमने आपको बता दिया कि अगर ग्रुप वाली बात चले और आउट ऑफ ग्रुप वाली बात चले तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ये तो आपको पता चल गया होगा। तो कोई सो रहा है यानी कि घर का कोई सदस्य होगा, वही तो सो रहा होगा, तो उसमें क्या यूज करेंगे हम, somebody। इसी प्रकार से हम आपको और एग्जाम्पल बताते हैं। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है यानी कि someone is coming या somebody is coming, ठीक है। कोई आ रहा है या somebody is coming। somebody is coming। और एक बात आप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको हमने अभी नहीं बताया है, तो आप उसको जान लीजिए, क्योंकि वही अगर आपने अगर उसको नहीं जाना तो मतलब क्या है कि वो इस मतलब जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है एक मेन चीज है। जितने भी ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं ये हमारे सारे ही सिंगुलर वर्ब में यूज होते हैं, क्योंकि ये प्लूरल नहीं होते हैं। और भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो कि कुछ प्लूरल होते हैं, लेकिन ये जितने हम आपको बता रहे हैं ये सारे ही हमारे सिंगुलर वर्ब में यूज होते हैं। तो आपको इसमें सिंगुलर वर्ब ही लगाना ना कि प्लूरल, ठीक है। तो आपको ये बात आप जरूर ध्यान रखें। तो आपको पता चल गया होगा कि someone और somebody का प्रयोग कैसे करेंगे। चलिए आप देखते हैं इसके बाद anybody और anyone। एनीबडी और एनीवन, एनीबडी और एनीवन को हम क्या कहते हैं, कोई भी, कोई भी। एनीबडी या एनीवन यानी कि कोई भी, जैसे हम कहें आपसे कोई भी खाना खा सकता है, कोई भी खाना खा सकता है। एनीबडी कैन ईट द फूड, एनीबडी कैन ईट्स द फूड, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि एनीबडी और एनीवन का प्रयोग कैसे करेंगे। यानी कि अगर ग्रुप वाली बात है तो एनीबडी और आउट ऑफ ग्रुप वाली बात है तो एनीवन। तो हम आपको एक एग्जांपल और देखते हैं। कोई भी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है, कोई भी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। यानी कि एनीवन कैन अप्लाई, एनीवन कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, यानी कि कोई भी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। एनीवन कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि एनीवन और एनीबडी का प्रयोग कोई भी के अर्थ में होता है। चलिए तो हम आपको बताएंगे इसके बाद अगला कौन सा है, एवरीबडी और एवरीवन। क्या कहते हैं, सभी, सभी या हर कोई, सभी या हर कोई। जैसे कि हम कहें हर कोई महान बनना चाहता है, हर कोई महान बनना चाहता है।
everyone wants to become great. Everyone wants to become great यानी हर कोई महान बनना चाहता है। हर कोई चॉकलेट खाना पसंद करता है। हर कोई चॉकलेट खाना पसंद करता है। तो एवरी वन या एवरीवन या एवरीबडी, एवरीवन या एवरीबडी यानी कि हर कोई चॉकलेट खाना पसंद करता है। एवरीवन या एवरीबडी, एवरीबडी लव्स टू ईट चॉकलेट यानी कि हर कोई चॉकलेट खाना पसंद करता है। एवरीवन लव्स टू ईट चॉकलेट। तो आपको पता चलेगा होगा कि एवरीवन और एवरीबडी का प्रयोग सभी या हर कोई के अर्थ में करते हैं। तो इसके बाद हम बताएंगे आपको नोबडी या नो वन। नोबडी या नो वन को हम क्या कहते हैं? कोई भी नहीं। यानी कि नोबडी और नो वन ये हमारा निगेटिव में ही यूज होता है। ये पहले से ही निगेटिव रहता है, ना कि ये इंटरोगेटिव ना अफर्मेटिव किसी में यूज नहीं होगा, ओनली निगेटिव में यूज होगा। ये हमारा एनीबडी प्लस नॉट से बनता है। क्या? नोबडी। एनीबडी प्लस नॉट से क्या बनता है? नोबडी। ठीक है, तो अगर जहां पर एनीबडी और नॉट यूज हुआ हो वहां पर हम नोबडी यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। कोई भी नहीं आया है। तो हम क्या बनाएंगे? नोबडी या नो वन। नोबडी या नो वन, कोई भी नहीं आया। नोबडी या नो वन हैज कम। नोबडी हैज कम यानी कि कोई भी नहीं आया है। अगला एग्जाम्पल देखिए। कोई भी नहीं इन प्रश्नों का उत्तर, कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे, कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका यानी कि नोबडी could आंसर दीज क्वेश्चन यानी कि कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। एनीबडी कुड आंसर दीज क्वेश्चन यानी कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। अगला एग्जाम्पल, कोई भी वहां
नहीं जा सका, कोई भी वहां नहीं जा सका, यानी कि nobody could go there, कोई भी वहां नहीं जा सका, nobody could go there। तो आपको पता चल गया होगा nobody और no one का प्रयोग कोई भी नहीं के अर्थ में होता है। अब हम बताएंगे आपको जो इंडिफरेंट प्रोनाउन हमने बताए थे कि ये हमारे पर्सन के लिए यूज होते हैं, और जो 4 इंडिफरेंट हैं वो हमारी वस्तुओं के लिए यूज होती है, यानी कि थिंग्स। तो हम आपको वो बताएंगे अब। समथिंग का मतलब होता है कुछ, यानी कि हमें कर लें, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, यानी कि anybody can come, कोई भी आ सकता है, anybody can come। समथिंग का मतलब होता है कुछ के प्रयोग में हम समथिंग का प्रयोग करते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि हम कहें मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ है, आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है, कुछ के अर्थ में हम समथिंग का प्रयोग करते हैं। अब हम बताएंगे आपको एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। एनीथिंग को हम क्या कहते हैं? कुछ भी। जैसे कि हम आपसे कहें एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी, तो हम आपको बताएंगे कुछ भी का प्रयोग कैसे करेंगे एनीथिंग का। या जैसे कि हम आपसे कहें तुम कुछ भी खरीद सकते हो, तुम कुछ भी खरीद सकते हो। यू कैन बाय एनीथिंग, यू कैन बाय एनीथिंग, यानी कि तुम कुछ भी खरीद सकते हो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तुम कुछ भी बोल सकते हो, तुम कुछ भी बोल सकते हो। यू कैन स्पीक एनीथिंग, यू कैन स्पीक एनीथिंग, यानी कि तुम कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि एनीथिंग का प्रयोग हम कैसे करते हैं। अब हम आपको बताएंगे एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, सब कुछ। एवरीथिंग को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सब कुछ। जैसे कि हम आपसे कहें सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी कि सब कुछ संभव है। तो आपको पता चल गया होगा कि एवरीथिंग का प्रयोग कैसे करते हैं। अब हम आपको बताएंगे नथिंग। चलिए, नथिंग को हम क्या कहते हैं हिंदी में? कुछ भी नहीं। हमने आपको बताया था कि नथिंग, नोबडी और नो वन का प्रयोग हमेशा निगेटिव में होता है। चलिए देखते हैं
कि नथिंग का प्रयोग कैसे करें। जैसे कि कुछ भी असंभव है, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, यानी कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल यानी कुछ भी असंभव नहीं है। तो आपको पता चल गया होगा कि नथिंग का प्रयोग हम कैसे करते हैं और किसके अर्थ में करते हैं। कुछ भी के अर्थ में, कुछ भी नहीं के अर्थ में नथिंग का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये सारे ही इंडिफिनिट प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप वीडियो में कमेंट करो, वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर वालों को भी और जो भी आपके साथ में दोस्त आपके हों, आप वीडियो को शेयर करें। क्योंकि अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे और अगर वीडियो इसी प्रकार चलती नहीं तो हम और भी वीडियो बनाएंगे आगे, हमारा भी मन करेगा। क्योंकि अगर आप लोग एक तो वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, क्योंकि अगर आप वीडियो देखें और वीडियो हमारी अगर अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या कमी है या क्या जो भी हो आप बताएं जरूर। और जो भी आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करिए ताकि हमको पता चल सके कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है। आप जो भी कमेंट करेंगे उस पर ही हम वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।